राधे राधे एवरीवन, वेलकम टू क्रूशियल केमिस्ट्री। रिएजेंट चैप्टर में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में इपॉक्सीडेशन जो करते हैं उनका आज लास्ट टॉपिक है। और मैंने आपको बताया था लास्ट क्या था, शार्पलेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन। ठीक है, अब देखो एरो पे आपको कभी भी ये नहीं लिखा हुआ मिलेगा, शार्पलेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन कभी नहीं लिखा हुआ मिलेगा। तो हमें मिलेगा क्या, देखिए सबसे पहले प्लस DET और माइनस DET, ये दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, प्लस DET मतलब क्या है, क्लॉकवाइज रोटेशन, और माइनस DET क्या है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। इतना समझ में आया? ठीक, अब ये है एक्चुअल में क्या, DET मतलब क्या है, डाई इथाइल टार्ट्रेट। डाई इथाइल टार्ट्रेट, इसका स्ट्रक्चर इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है। टार्ट्रेट ये होता है ना, टार्ट्रेट और दो इथाइल लगा दिए तो डाई इथाइल टार्ट्रेट। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है कि ये तो हमें ये बात हो गई जो हमको एरो पे लिख के मिलेगा, एरो के ऊपर प्लस DET माइनस DET करके मिलेगा। ठीक है, बट किस टाइप का हमें रिएक्टेंट चाहिए होगा ये भी हमें थोड़ा सा आइडिया तो होना चाहिए ना। तो अब रिएक्टेंट की बात करते हैं। इसके लिए आपको एलाइलिक अल्कोहल की ज़रूरत पड़ती है। किसकी ज़रूरत पड़ती है? एलाइलिक। अब ये एलाइलिक विनाइलिक क्या होता है? देखो ये है एलाइलिक, सॉरी एक सेकेंड, ये वाले जो कार्बन होते हैं जिनके ऊपर डबल बॉन्ड होता है, मतलब जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड होता है, ये इनको क्या बोलते हैं, विनाइलिक। समझ में आ रहा है कि नहीं? जिनके ऊपर एक सेकेंड डबल बॉन्ड होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, विनाइलिक कार्बन। ठीक है, और डबल बॉन्ड के जस्ट अटैच कार्बन को या अल्फ़ा कार्बन को आप कह सकते हैं क्या, एलाइलिक कार्बन। और क्योंकि एलाइलिक कार्बन से OH लगा है तो एलाइलिक अल्कोहल हो गया। तो हमें इस रिएजेंट के लिए रिएक्टेंट कैसा ज़रूरत है, एलाइलिक अल्कोहल की। समझ में आ रहा है? चलो अब दो चीज़ें और डिस्कस करते हैं। मैंने प्लस DET और जो रिएक्शन सॉल्व हमको किससे होगी वो वाले पॉइंट पे आते हैं। देखो एग्ज़ाम में तो हमें क्वेश्चन ही सॉल्व करना है ना, तो बहुत कहानी वहानी पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, नॉलेज अगर बढ़ानी है तो उसके लिए आप पढ़ते रहिए, फिर कितना भी पढ़िए उसका तो कोई एंड नहीं है। बट कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, जिनसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, वही चीज़ों को पढ़ के उनको याद रख के, क्योंकि बहुत कुछ हम याद नहीं रख पाएंगे। तो जो चीज़ें नेसेसरी हैं उन्हीं को केवल पढ़िए, उनको क्लियर रखिए, अपने दिमाग में याद रखिए और क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन ही पूछेगा। ठीक है, स्टीरियो की बात होती है इसमें। स्टीरियो ऑफ एलाइलिक अल्कोहल कैसे डिसाइड होगा वो हम इसमें देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या होता है, राइट पे वेज और लेफ़्ट पे डैश। इतना समझो, अभी इसको याद करने का तरीका भी बताएंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, राइट पे वेज और यहाँ लेफ़्ट पे आता है, सॉरी राइट पे डैश और लेफ़्ट पे वेज आएगा। ठीक है, और ये क्या है, स्टीरियो ऑफ, यहाँ लिख लो चाहे, स्टीरियो ऑफ एलाइलिक अल्कोहल। एलाइलिक अल्कोहल की स्टीरियो डिसाइड करने के लिए ये दो रूल बनाए गए। एक टेबल फॉर्म में आप इसको लिख लीजिएगा। अब इसके बाद ये याद रखने का क्या तरीका है, राइट पे वेज लेफ़्ट पे डैश। इतना समझ आया?
राइट पे डैश, लेफ्ट पे वेज। इतना समझ आया? अब याद कैसे होगा? रेड वॉल लाल दीवार, रेड वॉल लाल दीवार, ठीक है। ये याद हो गया तो ये तो अपने आप ही याद हो जाएगा ना, इसका ऑपोजिट ही तो है। तो रेड वॉल मतलब रेड वॉल लाल दीवार, राइट पे डैश, सॉरी राइट पे वेज आपका मेजर होगा और लेफ़्ट पे डैश आपका माइनर होगा। यहाँ पे राइट पे डैश मेजर, इस पे ये माइनस, ठीक है। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फटाफट ताकि हमें पॉइंट क्लियर हो। अभी तक तो बहुत ज़्यादा किसी को समझ में नहीं आया होगा जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, ये टॉपिक फर्स्ट टाइम जो देख रहे हैं, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। सो द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिएक्शन इज ठीक है। अब हमें इसमें बताना है क्या प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। प्रोडक्ट कैसे पता चलेगा? देखो मैंने बताया क्या था, रेड वॉल लाल दीवार, इतना हमें पता था। ये किसका था? प्लस वाले का था। माइनस वाले का क्या? रेड पे डी, लेफ़्ट पे डब्लू, ये माइनस का हो गया, ठीक है। और हमें माइनस डी टी लिखा है तो हमें इस रूल से मतलब है, समझ में आया ना। तो राइट पे हमें डैश लगाना है, तो जो इपॉक्साइड बनेगा राइट साइड में उसकी स्टीरियो डैश पोजीशन पे रहेगी, समझ में आ गया। उसके बाद ऐसे ही अगर मान लो प्लस डी ई टी लिख दिया तो ये रूल लगेगा, राइट पे क्या वेज होगा, तो राइट पे वेज बनाइए, बस बन गया आपका प्रोडक्ट, ठीक है। इतना सिंपल एग्ज़ाम में आएगा नहीं वैसे, लेकिन फिर भी ये जो मतलब रिएक्शन है ये आपको किसी एक स्टेप के बीच में इंक्लूड करवा के दे देंगे तो सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अब 2 स्टार पॉइंट आप लोग अपने नोटबुक में मेंशन करेंगे। पहला क्या है कि अगर रिएक्टेंट में आपका कायरल सेंटर प्रेजेंट है, रिएक्टेंट में कायरल सेंटर अल्कोहल प्रेजेंट है, तो जो प्रोडक्ट होगा वो कैसा होगा? डाइस्टीरियोमर। कैसा होगा? डाइस्टीरियोमर, ठीक है, डाइस्टीरियो। और अगर मान लो कायरल सेंटर अल्कोहल में है ही नहीं, नो कायरल सेंटर इन अल्कोहल, तो आपका प्रोडक्ट कैसा होगा? एनांशियोमर, ठीक है। अब ये एनांशियोमर डाइस्टीरियोमर क्या होता है पता है ना? स्पेलिंग अगर नहीं क्लियर है तो ठीक है, डाइस्टीरियोमर। ये पॉइंट दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। एग्ज़ाम में सपोज़ कोई रिएक्टेंट दे दिया और फिर पूछ लिया कि इसका प्रोडक्ट एनांशियोमर होगा कि डाइस्टीरियोमर होगा, तो ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़े से एग्जाम्पल का लेवल बढ़ाते हैं। यहाँ पे कोई आर ग्रुप लगा हुआ है, ठीक। उसके बाद एरो पे आपको बहुत सारी कहानी लिखी हुई मिलेगी। टर्शरी, पर ब्यूटॉक्साइड, 5% मोल, TI, OI, PR, ठीक है। और अब हमसे पूछेगा कि अब आप इसका प्रोडक्ट बताइए। तो सबसे पहली चीज़ जो आप अपने दिमाग में याद क्या रखेंगे कि आपने इस रिएक्शन में क्या चीज़ें पढ़ी हैं। देखो DCM अब हम
इस पूरे को देख के हम क्या समझ में आ रहा है, हमें दो चीज़ें ही पता हैं, मुझे तो फ़िलहाल दो ही पता है, आप लोगों को शायद और पता हो। एक तो DCM जो कि एक सॉल्वेंट है, तो उससे हमें कोई लेना देना ही नहीं। दूसरी बात जो हमें पता चल रही है वो है प्लस DET, ठीक है। तो इस प्लस DET की बात है, हमें अल्कोहल कैसा है, एलाइलिक है, एलाइलिक अल्कोहल ही चाहिए होता है, तो हम इतना तो समझ सकते हैं कि इपॉक्सीडेशन कराना है। अब स्टीरियो पे आते हैं। प्लस DET के लिए क्या रूल था, रेड वॉल लाल दीवार, इतना समझ में आ रहा है ना। राइट साइड पे वेज, देखो अब ऑप्शन हमको कई टाइप के मिल सकते हैं, मैं ये नहीं कह रही, तो ऑप्शन अगर किसी ऑप्शन में रेड पे वेज हो, राइट पे वेज होगा तो आप उसको टिक कीजिए, लेफ़्ट पे डैश होगा तो आप उसको टिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो फ़िलहाल हम इससे चलते हैं क्योंकि ये हम यूज़ कर चुके हैं। यहाँ पे कोई R ग्रुप है लेफ़्ट साइड पे। अच्छा, ये राइट और लेफ़्ट का बड़ा पंगा होता है। विच डैश, ठीक है। तो ये हमारा प्रोडक्ट, इस टाइप से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एक रिएक्शन हम लोग और करेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है, उसके बीच में ये वाला स्टेप डाला हुआ है, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा कैसे, इसलिए उस रिएक्शन को करा रही हूँ। देखिए, ठीक। और साथ में हमें क्या दिया हुआ है, एक तो ये दिया है, दूसरा रिएक्टेंट हमको NaOH, ठीक। हमें पता है ये बेस होता है, ये दूसरा नहीं इसी में है, दूसरा तो कुछ और है। ये क्या है, बेस। बेस का काम होता है एसिडिक हाइड्रोजन को निकालना। एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ पे है, हमने निकाल लिया, आ गया नेगेटिव चार्ज, ये डीलोकेलाइज करेगा O-, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, देखो डीलोकेलाइज होने के बाद जब ये वापस आएगा तो ये नेगेटिव हमें यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। यही जो नेगेटिव चार्ज है ये अटैक करता है यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, O- चला जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया ना। अब जब इस रिएक्शन को देखो, ये है क्या, विटिक रिएक्शन। आप लोग विटिक रिएक्शन वाली वीडियो में जा कर के देख लीजिएगा, आपको मैकेनिज़्म समझ में आएगा। अब उसका पूरा मैकेनिज़्म नहीं बता रही मैं। जब हम इसको यहाँ तक जब हम सॉल्व करेंगे रिएक्शन, तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, COOET, ये वाला ग्रुप, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, ठीक है। ये वाला ग्रुप जो है निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक सेकेंड, इस स्टेप को मैं बता ही देती हूँ। देखो यहाँ पे समझो, यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँचे। ये वाला माइनस ने अटैक किया इस कार्बन पे, O- यहाँ से पीछे चला गया, इतना समझ में आ गया ना। ये वाला जो कार्बन था ये था, ठीक। ये वाला जो कार्बन, ये माइनस, इसको 1 2 लिख लो, तो यहाँ पे 1 और उसके बाद यहाँ पे 2, समझ में आ रहा है। देखिए ये यहाँ पे इसके साथ क्या लगा है, 2 पोजीशन पे, यहाँ पे इसको नंबरिंग 1 ही लिखो, केवल 1 ने अटैक किया। उसके बाद ये 1 कार्बन हो गया, इस पे 2 ग्रुप लगे हैं। एक जो ग्रुप आपका लगा है वो क्या है, COOET, ये वाला। नेक्स्ट ग्रुप आपका क्या लगा है, फॉस्फोरस, ये ऑक्सीजन, और यहाँ पे 2 OET, ठीक है, ये फॉस्फोरस। अब इसके बाद यहाँ पे इतना क्लियर हो गया। इस माइनस चार्ज ने यहाँ पे अटैक किया, O- यहाँ। अब क्या होगा, ये माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, समझ रहे हो।
ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट, तो हमको मिलेगा क्या, यही मिल जाएगा। देखो ऐसे, ये वाला कार्बन इसके बीच में डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, इस पे एक क्या लगा है COOET और एक हाइड्रोजन है यहाँ पे, ठीक है, मिल गया। तो ये चीज़ मैं बता रही थी, विटिक रिएक्शन है, अगर आप लोग डिटेल में देखना चाहते हैं तो वीडियो जाके देख लीजिएगा। तो समझ में आ गया इतना। बेस का काम क्या था, सिर्फ इसने एसिडिक हाइड्रोजन को निकाला है और उसके बाद फर्दर रिएक्शन हमने प्रोसीड करा दी। नेक्स्ट हमें सेकंड नंबर पे क्या मिला हुआ है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। मैंने आपको बताया था लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का काम क्या होता है, रिडक्शन, है ना। इसका रिडक्शन करा देगा ये इस वाले ग्रुप का, C यहाँ पे H, उसके बाद C, देखो ये ग्रुप है कैसा एक्चुअल में, इस टाइप से, समझ में आया। रिडक्शन होगा तो रिडक्शन कैसे होगा, यहाँ पे ये बनाएगा, इस ग्रुप को हटा के ऐसे CH2O, ये हम बोल सकते हैं 1 2 3, और यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, CH2OH, जो ऑक्सीजन हटा के 2 हाइड्रोजन लगाए ना, वही मैं कह रही हूँ। तो ग्रुप हमको मिल गया CH2OH, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का काम यहाँ पे ख़त्म। अब इपॉक्सीडेशन की बात आती है। अब यहाँ एरो पे हमको मिला है +DET, प्लस है, रेड वॉल, लाल दीवार, ठीक है। राइट साइड पे हमें क्या मिलेगा, वेज, बस बना दिया, राइट पे वेज। ख़त्म, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको सीधे यही वाला रिएक्शन दिया जाए, आप किसी स्टेप के बीच में, इसके आगे भी मान लो वो कोई रिएक्शन, कोई कुछ भी लिख दें, यहाँ पे रिएजेंट XYZ और प्रोडक्ट पूछ ले, तो ये बीच में हो गया ना। तो किसी स्टेप में भी आपसे पूछा जा सकता है, जैसे रिएक्शन 4-5 स्टेप में है तो एक आधे स्टेप में डाल देंगे ये वाला। तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसका काम क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इपॉक्सीडेशन का टॉपिक होता है ख़त्म। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अलग से ही ऑक्सीडाइजिंग कोई एजेंट होगा उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।